यहाँ पे HTML का एक बेसिक वीडियो है ये, ठीक है। यहाँ आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आई होप सुनाई दे रहा होगा फिर भी, ठीक है। तो HTML के बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट में घुसेंगे, ठीक है। देखो हम यहाँ लिख कर रखे हैं। पहला चीज़ जो जानना चाहिए, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये एक हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है जो यूज़ किया जाता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी वेबसाइट खोले, वेब पेज खोले, उसमें दिखता है ना साइड में कोई ऐड चल रहा है, कोई वीडियो चल रहा है, फ़ोटो दिख रहा है, डाउनलोड करने के लिए एक बड़ा सा आता है डाउनलोड बोलता है, उसमें क्लिक करने के लिए। तो जो वो चीज़ जो दिख रहा है सामने वेब पेज में कि वीडियो राइट साइड में है, वो राइट में ही क्यों है, लेफ़्ट में क्यों नहीं है, बीच में क्यों नहीं है। जो फ़ोटो है वो फ़ोटो ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है। जो डाउनलोड है वो बाकी सारा टेक्स्ट से अलग क्यों दिख रहा है, वो सब HTML में डिज़ाइन होता है, ठीक है। पहला चीज़ ये सबको नोट करना है, इंटरेस्ट है तो नोट कर सकते हो। अब देखो HTML क्या क्या चीज़ का बना रहता है। जैसे एक हम लोग इंग्लिश में लेटर लिखते हैं ना, तो लेटर क्या क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, वर्ड्स, सेंटेंस, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ होता है क्या। अब देखो यहाँ यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे हम लोग देखो ये यूज़ करते हैं एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ठीक है ना, ये बाद में देखेंगे हम लोग। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, मज़ा आएगा। तो पहले बेसिक चीज़ है ये एलिमेंट और टैग। देखो पहले टैग देख लो क्या होता है। टैग वो कोडेड एलिमेंट होता है जो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हाँ, सारा का सारा कोडिंग HTML में जितना भी कोड्स है वो सारा इस ब्रैकेट के अंदर ही होगा। और एलिमेंट वो होता है जो टैग, एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। टैग्स है, एक होता है स्टार्टिंग टैग जैसे ये, और जितना भी स्टार्टिंग टैग्स होता है ना उनका एंडिंग टैग्स भी होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन होता है, इसमें भी एक्सेप्शन है, लेकिन वो समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री को तो बीच में लाओगे मेरा दिमाग खराब, बेइज्जती हो जाएगा केमिस्ट्री बीच में लाएंगे तो यहाँ ये है स्टार्टिंग टैग और ये है एंडिंग टैग। तो अब देखो कैसे पता चलेगा कौन सा स्टार्टिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग में सिर्फ ये दो ब्रैकेट होगा और बीच में कमांड होगा। और एंडिंग टैग में ये तो होगा ही, ये भी होगा, और ये वो लिखना होगा जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टैग में जो लिखे हैं एंडिंग टैग में भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे एंड करने के लिए ये स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। गलती से दूसरा ये वाला स्लैश मत डाल देना, सॉरी ये वाला स्लैश, ये स्लैश नहीं डालना, ये वाला स्लैश डालना है। ये एक फुल स्टॉप की तरह काम करता है, इस चीज़ से स्टार्टिंग होता है और ये यूज़ करता है ना तो वो एंड होता है। और स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी लिखा हुआ है ना उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। और यही सब चीज़ वेब पेज में दिखेगा, कोडिंग कभी नहीं दिखता है। जैसे ये है, ये है, ये कभी नहीं दिखेगा, दिखेगा तो ये जो बीच में है, ठीक है। अब देखो टैग्स बता दिए, एट्रीब्यूट्स बता दिए, सॉरी टैग्स बता दिए, एलिमेंट बता दिए, एट्रीब्यूट बाद में बताएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट। अब देखो जैसे इंग्लिश में लेटर लिखते हैं ना, ध्यान से सुनो, इंग्लिश में जैसे लेटर लिखते हैं, लेटर का एक फॉर्मेट होता है। पहले एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर दूसरा एड्रेस लिखना है, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, और फिर ये डेजिग्नेशन वगैरह, ऐसे होता है इसका फॉर्मेट। तो इसमें भी एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा याद रखना है वो सब हम बताएंगे। ये देखो मेन टॉपिक है, ठीक है, ये मेन है, पूरा मेन टॉपिक है ये। कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे लिखना है, कैसे कोड करना, कोडिंग करना है, तब जाके एक वेब पेज बनेगा तगड़ा वाला, वो सब हम बताएंगे। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को याद रखना होगा। उस फॉर्मेट में एक चीज़ तो हमेशा याद रखना होगा, वो सब क्या है वो सब बताएंगे। अब देखो केस सेंसिटिव है या नहीं। केस सेंसिटिव का मतलब समझो। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो दिखाते हैं,
जैसे हम यहाँ पे ये किए, यहाँ पे लिखे HTML, ठीक है। अब कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें ये स्मॉल लेटर में लिखा है ना, तो अगर वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव होगा तो उसमें ये वाला रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग कमांड लाइब्रेरी में ये है। डिफरेंस देख रहे हो, ये पूरा कैपिटल लेटर में है और ये पूरा स्मॉल लेटर में है। अगर केस सेंसिटिव होगा तो हम लोग कोई भी नहीं लिख सकते हैं, ये वाला नहीं लिख सकते हैं, ये वाला हो सकता है लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि या तो सिर्फ कैपिटल लिखना है या तो सिर्फ स्मॉल लिखना है, और अगर केस सेंसिटिव नहीं होगा तो स्मॉल लिखें कैपिटल में लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे HTML लिखे, अब यहाँ पे हम कुछ लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एंड करना ही है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए HTML। अब देखो केस सेंसिटिव का मतलब, देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग किए हैं, स्टार्टिंग टैग में है स्मॉल लेटर में, और यहाँ स्टार्टिंग टैग में है, सॉरी एंडिंग टैग में भी, एंडिंग टैग में है स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो दोनों स्मॉल है तो चल जाएगा। लेकिन जो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये जो है, ये वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि पाइथन, ये यहाँ पे HTML कैपिटल लेटर में है तो इसको भी कैपिटल में होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये स्मॉल में है, ये पूरा फंक्शन रीड ही नहीं होगा, ठीक है, ये फालतू हो गया। केस सेंसिटिव होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, कैपिटल यहाँ है स्टार्टिंग टैग तो एंडिंग टैग भी कैपिटल में होगा, ये होता है केस सेंसिटिव। ये बड़ा सिंपल चीज़ है, हम शायद थोड़ा ज़्यादा ही खींच दिए, एग्जाम्पल था। अच्छा, और एक चीज़ देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इसका ये HTML का फुल फॉर्म क्या है और सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए तो पहले बनाना पड़ेगा, तो HTML को बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो खोलना होगा वो है नोटपैड। कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं भी एक नोटपैड होना चाहिए जिसमें ये लिखेंगे, ठीक है। अभी जो हम ये सब चीज़ लिख रहे हैं ना, ये पूरा ये सब नोटपैड में लिख रहे हैं। देखो यहाँ नोटपैड खोले हुए हैं, यहाँ पे जाना, सर्च में जाना, टाइप करना नोटपैड, मिल जाएगा नोटपैड, ठीक है। खोलना, उसके बाद हम जैसे बताएंगे वैसे करते रहना। ये सिर्फ बेसिक है जो हम बता रहे हैं, नोटपैड होना ज़रूरी है। अब देखो नोटपैड में जब सारा कोडिंग कर लेंगे तो उसको सेव भी करना पड़ेगा। अभी एक्सटेंशन समझो, एक्सटेंशन क्या होता है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है। एक्सटेंशन में है, जैसे हम लोग कोई वीडियो, हम लोग के सबके फ़ोन में वीडियो होता है, फ़ोटो होता है, ठीक है, गेम होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। देखो कोई वीडियो के लिए होता है MP4, सब कोई सुना हुआ होगा, ये वाला सुना है ना जी। MP4 होता है वीडियो के लिए, सॉरी .MP4। फिर एक होता है .MP3 ऑडियो फाइल के लिए। ऑडियो फाइल के लिए अलग अलग भी होता है, जैसे .AVI, ठीक है। वीडियो के लिए भी अलग होता है .MKV, ठीक है। अलग अलग एक्सटेंशन होता है, इन सब को एक्सटेंशन बोलते हैं। फ़ोन में अगर रीनेम करेंगे ना किसी भी चीज़ को तो एक्सटेंशन दिखा देगा, उस एक्सटेंशन को अगर बदल देंगे तो वो पूरा फाइल ही बदल जाएगा। अगर किसी का MP4 को चेंज करके MP3 कर देंगे ना फ़ोन में तो उसका वीडियो खुलेगा ही नहीं फिर, क्योंकि वो अब वो ऑडियो फॉर्म में आ गया है। समझ आ गया। अगर वापस ठीक करना होगा तो MP3 से MP4 कर देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। अब HTML फाइल सेव करने के लिए एक स्पेशल एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं .html। जैसे देखो, अगर हमको ये पूरा फाइल को, ये पूरा नोटपैड जो हम अभी लिखे हैं, ये पूरा इसको सेव करना है तो देखो ऐसे करेंगे, फाइल सेव या सेव एज़, कोई भी करना, ठीक है। सेव एज़ पहला बार करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सिर्फ सेव करना, उसके लिए सिर्फ Ctrl और S दबाएंगे ना तो सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम, ये दिख रहा है, ये वाला, ये इस चीज़ को बदलना है। इसको हम कुछ भी लिख दिए, TRIAL ट्रायल HTML वीडियो 1
video1.html, स्पेस मत देना, ठीक है। जो आखिरी वर्ड आखिरी लेटर होगा ना, जैसे यहाँ पे देखो video1 है तो 1 के बाद स्पेस मत देना, डायरेक्टली .html करना, डायरेक्टली डॉट के बाद भी स्पेस नहीं देना है। .html ये एक्सटेंशन होता है। अब इसको कर दो सेव, ठीक है। अब चलो डेस्कटॉप में आ गया होगा। वीडियो देखो आ गया, दिख रहा है, ये खोले, देखो ये एक वेब पेज में खुला, वेब पेज में खुला है, ठीक है। अब ये सिर्फ समझाने के लिए था, अब सब समझ में आया। इसका ये भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ठीक है, फुल फॉर्म। अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ पे। हम इस चीज़ को सेव तो कर दिए भैया, ठीक है। हम एक चीज़ काम करते हैं, दूसरा खोलते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं। अब आते हैं मेन प्रैक्टिकल पार्ट पे।